लग्जरी पोर्शे कार हिट एंड रन मामले में महाराष्ट्र सरकार ताबड़तोड़ कदम उठा रही है। हाई प्रोफाइल मामले के संज्ञान में आने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आरोपी किशोर को मामूली दंड देने के साथ छोड़ दिया था। मामले के तुल पकड़ने के बाद उस फैसले को रद्द करते हुए आरोपी को ऑब्जर्वेशन सेंटर भेजने का निर्णय दिया गया था। अब महाराष्ट्र महिला एवं बाल विकास विभाग ने जेजेबी के 2 सदस्यों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इसके लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। 3 सदस्यीय जेजेबी में 1 कोर्ट और 2 प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त मेंबर होते हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने अस्पताल के 2 डॉक्टर और 1 वार्ड बॉय को सस्पेंड कर दिया है। इन पर आरोपी किशोर के ब्लड सैंपल को बदलने का आरोप है। इस मामले में आरोपी के दादा और पिता पहले ही कानून के शिकंजे में हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में एक समिति गठित की है जो किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के आचरण की जांच करेगी। कमेटी यह भी देखेगी क्या मामले में आदेश जारी करते हुए नियमों का पालन किया गया था या नहीं। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग ने पिछले सप्ताह 4 सदस्यीय समिति गठित की है। उन्होंने बताया कि इसका नेतृत्व विभाग का उपायुक्त पद का एक अधिकारी कर रहा है और इसके अगले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट सौंपने की संभावना है। पुणे के कल्याणी नगर में 19 मई को पोर्श कार चला रहे नाबालिग आरोपी ने एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कथित तौर पर टक्कर मार दी थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने दावा किया कि 17 वर्षीय आरोपी नशे की हालत में कार चला रहा था। जेजेबी ने पोर्श कार क्रैश के कुछ घंटों के बाद नाबालिग को जमानत दे दी थी। जेजेबी ने नाबालिग से सड़क दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का एक निबंध लिखने को कहा था। बोर्ड के इस कदम की काफी आलोचना हुई थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त प्रशांत नारनवरे ने बताया कि जेजेबी में न्यायपालिका का एक सदस्य और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 2 लोग होते हैं। उन्होंने कहा, हमने एक समिति गठित की है जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जेजेबी सदस्यों के आचरण की जांच करेगी और यह देखेगी कि कार दुर्घटना मामले में आदेश जारी करते हुए नियमों का पूरी तरह पालन किया गया या नहीं। वर्ष में हमारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है और फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था, जिसको वहां के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था। ये वो निष्कर्ष पे जो औंध की सैंपल हमने औंध हॉस्पिटल में जो हमने सैंपल सेकेंड सैंपल शाम को ली थी और जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजी थी, उसके तहत ये बात सामने आई। औंध का सैंपल ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का है और वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर के डीएनए से भी मैच होता है। मतलब कि औंध का सैंपल एक करेक्ट व्यक्ति का सैंपल था। परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था। मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है। ऐसी बात कल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समझ में आई। इसके बाद जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। ये चीज उसने डॉक्टर अजय टावरे के ससून हॉस्पिटल के एचओडी फोरेंसिक मेडिसिन के हैं, उनके कहने पे और उनके द्वारा और ये सब मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये कंडक्ट उनकी हुई थी। इसलिए कल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सभी सेक्शंस जो मैंने बताया, इसके तहत दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। आज हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और पुलिस कस्टडी रिमांड की रिक्वेस्ट करेंगे। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।